तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो भाई लास्ट क्लास में जो बेटा हमने किया था, जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज दी थी भाई, उसके जिसके डाउट है तो पहले प्लीज़ उसमें देख लेना, जो सॉल्यूशन भेजा उसमें देख लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होते तो अभी क्लास के बाद तुम्हारे डाउट लेता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो क्या, डेरिवेटिव्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक है डेरिवेटिव्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये आपका टॉपिक है डेरिवेटिव्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यार सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर बेटा बताता हूं ये है क्या चीज। एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिन्होंने इनवर्स ट्री को पढ़ रखी है उनके लिए बेटा ये आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके लिए भी मैं इसको आसान बना दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बट ध्यान देना भाई, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट कर लो, बट अगर डायरेक्ट करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आसान तरीका बेटा क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे। और कुछ ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर सॉल्व होने के बाद क्या बन जाए, साइन बन जाए। अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर सॉल्व होने के बाद बेटा क्या बन जाए, कॉस। ऐसे क्वेश्चन बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले। सेम वही चीज़ बेटा यहाँ पर है। ठीक है भाई, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर x क्या पुट होगा, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ सपोज x को cos थीटा। अभी बेटा आपको भी बताऊंगा आपको कैसे पता लगेगा क्या पुट करना है, cos पुट करना है या sin पुट करना है। बस इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए बच्चों। बस x को मैंने क्या पुट किया, cos थीटा। बेटा यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बेटा, जब भी कभी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये cos इधर आ जाएगा। जब ये cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। समझ गए, बात समझ में आ गई भाई। इस cos को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। जो कुछ भी यहाँ पर है वो, जो फंक्शन यहाँ पर है वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। हाँ बेटा बोल। करने की क्या जरूरत है जब x की सीधी वैल्यू, x की क्या, हम x की जगह ये पुट कर रहे हैं, बट हमें डेरिवेटिव बेटा करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एट लास्ट जो भी सिंप्लीफिकेशन होके आएगा, थीटा को इससे रिप्लेस भी करना है। एक मिनट पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर जो डाउट हो पूछना। ठीक है बेटा, अब नाउ मैंने क्या पुट किया, x की जगह cos थीटा। तो नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह बेटा क्या आ गया, cos थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। अब इससे बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर आ गया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, cos इनवर्स x। पहले सिंप्लीफाइड हो गया, यहां तक हमने इनवर्स ट्री को में कर रखा है। अब एट लास्ट क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहां तक सब कुछ क्या कर रखा है, इनवर्स ट्री को में कर रखा है। बट यहां पे क्या करना है, डेरिवेटिव। अब एट लास्ट क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव किसका करना है, cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x का बेटा आंसर क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बेटा, बात सबको समझ में आ गई। तो बेटा इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाइड करना है, और फिर बेटा क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। जो आपने x लिखवाया था उससे हमने, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, दोबारा लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत। हाँ x है। अच्छा अब बताओ, इसमें किसी से कुछ पूछना है, ये सबको समझ में आ गया। नहीं बेटा जरूर कुछ और भी आ सकता है थीटा के अलावा, 2 थीटा 3 थीटा, मतलब हाँ आएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा। हाँ फंक्शन नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा, सिंप्लीफाइड हो गए। ठीक है भाई, चलो
अब बेटा देखो कुछ बच्चों को जिन्होंने यूनिवर्सिटी को पढ़ रखी है तो उन्हें ये हिंट पता है कि एक्स की जगह साइन पुट होगा या कॉस पुट होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो बेटा उनके लिए हिंट लिखो, बस ये हिंट ध्यान रखना, क्वेश्चन बेटा अपने आप होता चला जाएगा। और ये बेटा हिंट्स कुछ नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से याद है, हिंट सारे बेटा वही हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, लिखो बेटा हिंट्स, कि आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे क्या पुट करना है। तो सम हिंट्स, ठीक है बेटा, जिन्होंने लिख रखा है दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई बेटा, तू तो दोबारा लिख ही ले। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब भी कभी ना बेटा आपको एंगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो बेटा याद रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बेटा एक्स क्या पुट होगा, या तो साइन या तो कॉस। तो जब भी कभी ये वाली फॉर्म हो तो पुट करो एक्स को या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन और कॉस, या तो साइन पुट होगा या कॉस पुट होगा। चलो नेक्स्ट अगला। अच्छा जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो क्या पुट होगा एक्स, या तो एक्स पुट होगा टेन थीटा या क्या पुट होगा कॉट थीटा। फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगला, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या पुट होगा एक्स, या तो सेक या तो कॉसेक। पुट करेंगे एक्स को या तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा वो लगेगी। बेटा यहाँ पे 1 प्लस एक्स थोड़ी है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस पुट होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन या कॉट पुट होगा। एक बार इन सबको लिख ले साथ साथ मेरे साथ साथ। अच्छा बताओ, अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो x क्या पुट होगा, पता लगे क्या पुट होगा, कॉस, क्योंकि बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका होता है, कॉस 2a का होता है। तो यहां क्या पुट होगा x, कॉस थीटा। अच्छा अगला 1 बड़ा फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस 2a का। अच्छा 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा तो x क्या पुट होगा, साइन, और फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 2a। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी किसका होता है, कॉस 2a का होता है। बेटा देखो बेटा, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे ना तो तुम्हें ये बहुत आसान लगेगा, और जिस बच्चे को बेटा फॉर्मूले याद नहीं है तो भैया उसको टफ लगेगा। ठीक है भाई, जो जिस तरीके से मैंने अभी याद कराए हैं तो परसों भी इसी तरीके से याद कराऊंगा। ठीक है भाई, तो प्लीज़ याद करके आना बेटा प्लीज़। अगला, अगर 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, इन दोनों में सेम चीज़ पुट होती है, बताओ क्या, बेटा कॉस पुट होती है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या पुट होगा, एक्स कॉस थीटा। अगला है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इन तीनों में tan पुट होगा x, तुम पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। यहां tan पुट करोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2a की आइडेंटिटी होती है, ये sin 2a की होती है, ये tan 2a की होती है, ये cos 2a की होती है। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ में आ गया सबको। चलो अगला, भाई इसको मिटाओ तुम, समझ बेटा, नोट कर रखा है ये वाला क्वेश्चन पक्का ना। चलो अगला लिखो। अरे बहुत आसान डेरिवेटिव लगेगा तुम्हें अब, इससे पहले वाला का डेरिवेटिव तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम्हें अब बहुत आसान डेरिवेटिव लगने वाला है। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और अपना होमवर्क डेली होना चाहिए। अगला बताओ, यहाँ क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या पुट होगा, साइन थीटा, और फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन 3a का, समझ गए ना। अगला बताओ, 4x क्यूब माइनस 3x, अरे वेरी गुड, क्या पुट होगा, कॉस, फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस 3a का। अच्छा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, बेटा क्या पुट होगा, 10, और फॉर्मूला किसका बनेगा, अरे वेरी गुड। नेक्स्ट अगला, अगला बता दोगे, वालों को बचा ही नहीं मुझे लग रहा है, सारे आ गए। हाँ बेटा कभी कभार क्या होता है, सुनो, ऐसे भी आ जाता है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा आगे ए आ गया तो क्या पुट होगा एक्स की जगह, ए साइन थीटा
या a cos थीटा। बेटा समझ में आया सबको, पता लग गया। अगर मान लो होता a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट होता, a tan थीटा या a cot थीटा। समझ में आ गया सबको, पक्का। अच्छा कभी कभार बेटा ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या पुट होगा, ए एक्स पुट होगा साइन थीटा या कॉस थीटा। ये पूरा ए एक्स पुट होगा इस वाली फॉर्म में, समझ गए। जब आएगा तो बताऊंगा इस वाली फॉर्म में क्या पुट होगा, ए एक्स इज इक्वल टू साइन, तभी तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मैं खाली एक्स को पुट कर दूंगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, वो तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन हिंट्स को यूज करके बट आपने वो क्वेश्चन करने हैं, आप लोग नोट कर लो, मैं इनको हटा रहा हूं। देखो बेटा, चलो ये बेटा हिंट्स सबने लिख लिए। अब देखो, अब इन हिंट्स को देखना, आप लोग पुट करना और आंसर निकालना। क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा बताओ यहाँ पे क्या पुट होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस, बट आप साइन पुट करो, कॉस से भी आंसर आएगा, साइन से भी आंसर आएगा। बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना साथ में रेंज लिखी होती है, तो जो मर्जी पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा अगर आप रेंज मैच करोगे। बट अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रेंज मैच नहीं करेंगे, रेंज मैच करना मैं अलग से सिखाऊंगा। अभी आप बिना रेंज मैच करे क्वेश्चन करो। क्या क्या मैं, अरे क्वेश्चन करेंगे, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा। हाँ नहीं बेटा, दोनों सेम पड़ेगा। यहाँ पे आंसर साइन पुट करो या कॉस पुट करो, बट दोनों से आंसर हो जाएगा। बट आप लोग अभी साइन पुट करो। बेटा क्वेश्चन में साथ में रेंज गिवन है, जब आप रेंज मैच करोगे तो हाँ एक्स में पुट करना है। क्वेश्चन में बेटा साथ में रेंज गिवन है, अगर आप रेंज मैच करोगे तो किससे ही पुट करो आंसर आएगा। और अभी अगर साइन से पुट करोगे तो अलग आंसर आएगा, कोस से पुट करोगे तो बस माइनस का फर्क आ जाएगा। ठीक है, बाई चांस आप होमवर्क कर रहे हो और आपके माइनस में फर्क आ रहा है तो मुझे एक बार बता देना कि भैया देखना मैंने सही करा या गलत करा है। ठीक है भाई, चलो। हाँ एक्स की जगह पुट करना है ना बेटा, तो हर जगह पुट करोगे, साइन पुट करना है साइन या कॉस? बेटा साइन पुट करना है एक्स की जगह। तूने कॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस तेरा आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। हो गया बेटा, चलो हो गया, हो गया बेटा। क्या बेटा फॉर्मूला याद नहीं है तेरे को? चलो बेटा देखो, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे से अपना आंसर मैच करो। अब बोलो नहीं, पुट करेंगे x को साइन थीटा। बेटा x को क्या पुट करा है, साइन थीटा। अब बेटा बोलो नहीं, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब ये देखो बेटा, अभी बताता हूँ, रुक जा, क्लास के बाद मिलियो। अबे मतलब क्लास के बाद बता दो काम आएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? चलो भाई, ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बेटा इससे क्या बाहर आएगा, कॉस थीटा। अब ये देखो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। समझ गए? अब इस साइन इनवर्स से बेटा साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स। इतना बच गया बेटा। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। टू साइन इनवर्स एक्स, भाई 2 तो बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया, पक्का? अगला क्वेश्चन करो।
बताओ यहाँ पे क्या पुट करोगे? क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या पुट करोगे? साइन, और फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन 3a का। करो फटाफट से। देखो बेटा मैं करता हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पुट होगा x कितना? साइन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x की जगह बेटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को? सारे समझ गए? अब ये देखो साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। बेटा ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन 3 थीटा का। समझ गए बच्चों? अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 थीटा। y कितना आ गया? थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स x का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? नेक्स्ट करो। बताओ इसमें क्या पुट करोगे? एक मिनट रुक जा। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बताओ क्या पुट करोगे? कॉस पुट करोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस टू वे। करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये है बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या पुट करेंगे? x को कॉस थीटा। पुट किया x को कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x की जगह बेटा क्या आएगा? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस 2a का। कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया? 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड। टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 बेटा बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा समझ में आया आप लोगों को? सबको समझ? हाँ तो बेटा x का ना 1 हो जाता है, तो मैं लिख नहीं रहा उसको। 2 कॉस इनवर्स x है ना बेटा। यहाँ डेरिवेटिव नहीं कर रहे बेटा, यहाँ तो बस पुट किया है। डेरिवेटिव तो एट लास्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। बड़ा खो गए हम कहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अगला। तो ये बेटा याद आ रही है किसी की? चलो भाई नेक्स्ट। चलो स्कूल की याद आ रही है? अच्छा अगला क्वेश्चन जरा बेटा बताना यहाँ पे क्या पुट करोगे? बताओ। साइन पुट करोगे। फॉर्मूला किसका बनेगा? कॉस 2a का। करो। देखो बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। बेटा क्या पुट करेंगे यहाँ पर? x को साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स x। तो नाउ वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा ये होता है कॉस 2 थीटा। क्या बच गया? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी? साइन इनवर्स x।
डिफरेंशिएट बोथ साइड। टू साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, इसका बेटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया? नेक्स्ट करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या पुट होगा? वेरी गुड, क्या पुट होगा बेटा? tan थीटा। करो। और फॉर्मूला किसका बनेगा? tan 2a का। चलो देखो भाई, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है, क्या पुट होगा? x tan थीटा। पुट करेंगे x को tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 2 tan थीटा। भाई आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। थीटा की बेटा वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड। डेरिवेटिव करना है किसका? 2 tan इनवर्स x का। तो इसका बेटा हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? कुछ आ गया? अच्छे से आ गया? अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। बताओ क्या पुट होगा? tan पुट होगा। फॉर्मूला tan 3a। करो। देखो भाई, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ठीक है भाई। चलो यहाँ पुट होगा x की वैल्यू tan थीटा। थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स x। तो नाउ y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए बेटा? ये आइडेंटिटी होती है किसकी? tan 3a की। 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? पहले tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों? अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? चलो नेक्स्ट करो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो बेटा। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा क्या पुट होगा? tan। और फॉर्मूला किसका बनेगा? cos 2a। करो। देखो बेटा, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ क्या पुट होगा? x tan थीटा। पुट करेंगे x को tan थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा। 2 थीटा आ गया भाई, आ गया। अब
थीटा की वैल्यू बेटा क्या थी, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, टू tan इनवर्स x का, ठीक है भाई। अब देखो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, पक्का। अब बेटा सेम क्वेश्चन है और पता क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स है। तो बेटा इससे मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग बस देख लो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स। तो देखो क्या होगा इसमें तो कॉस्ट आएगा बेटा, इसमें भी पुट होगा x tan थीटा। मतलब बनेगा तो कॉस्ट का। हाँ क्वेश्चन है बेटा, बोलो नहीं, इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, एक मिनट देख लो बेटा। आपको पता है जब भी कभी ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट होगा x tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। अब देखो बेटा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जिसको बेटा, अगर जिसने इन्वर्स ट्री को पढ़ रखी है तो वहाँ पर एक फॉर्मूला था साइन इन्वर्स एंगल इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एंगल। अब जिन्होंने इन्वर्स ट्री को नहीं पढ़ी, उन्होंने 11th और 10th तो पढ़ी है, तो बेटा देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ जो याद कर लो। जनरली मैं इनको दल बदलू फॉर्मूले बोलता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। इनको मैं दल बदलू फॉर्मूले बोल देता हूँ। अगला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो बेटा अभी ना ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगला tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। समझ गए बेटा, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब जैसे साइन इनवर्स कॉस अभी कैंसिल नहीं हो सकते, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में। अब बेटा ध्यान देना, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो इस कॉस थीटा को देखो, इस कॉस 2 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। कुछ समझ में आया बेटा? 2 थीटा होगा तो भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता लग गया भाई, है ना। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बेटा π/2 पे तो चेंज होता है ना फंक्शन। ये बेटा मैंने तेरे को ट्रिगो में सिखा रखा है, एक बार उसको दोबारा देख लियो अगर भूल गया तो। ठीक है भाई, तो कॉस थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा मेरी जो ट्रिगो वाली वीडियो से वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2 tan इनवर्स x। समझ में आ गया ना बेटा। अब डेरिवेटिव कर दो इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड। π/2 का 0, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसका तो माइनस नहीं आएगा, किसका पिछले वाला बेटा, वो उसमें कॉस था ना यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो क्वेश्चन तो अलग है ना। बस मैंने आपको एक चीज़ सी सिखाई है, जब भी कभी बेटा इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है। समझ गए बेटा, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आया बच्चों की, नहीं आया, आ गया। अच्छा बेटा एक तरीका और देखो, इनको नोट, ये वाले फॉर्मूले नोट कर लिए सबने, इधर बदलू करो फटाफट से।
चलो देखो देखो बेटा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो आपने जिन्होंने इन्वर्स ट्री को पढ़ रखी है, क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल क्या होता है, π/2। तो इस साइन इनवर्स एंगल को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एंगल। एंगल तो बेटा कॉस 2 थीटा है। कुछ समझ में आया बेटा, बताओ बेटा। देखो ना, साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल π/2, इस कॉस को उधर ले जा, तो साइन इनवर्स एंगल क्या हो गया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एंगल हो गया बेटा, समझ गया। तो अब सेम वही तो करा है, साइन इनवर्स एंगल को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एंगल, एंगल ही पूरा है, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, आंसर इससे भी आ गया। π/2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे बेटा आंसर आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया जैसे मर्जी करो, आंसर सही आ गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे। हाँ जैसे वहाँ पे cos है, हाँ। आपने थीटा को tan थीटा यूज किया, बेटा थीटा की वैल्यू क्या थी, ये पूरा एक ही बात है। और क्या, मैंने कहा ना यहाँ से आपने तो वेरिएशन सिखाई है ना। बेटा, हाँ इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन तो सेम ही है। उस केस में हम कैसे assume करेंगे कि ये थीटा tan थीटा होगा? अरे यही तो क्वेश्चन है, यहाँ के बाद ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ के बाद ऐसे भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम- हाँ समझ में आ गया भाई, पक्का। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जरा बेटा अगला क्वेश्चन करके दिखाना एक बारी। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या पुट होगा, x वो बॉस cos थीटा करना बेटा एक बारी, और फॉर्मूला किसका बनेगा, cos 2a का। करो एक बारी। देखो बेटा यहां पुट करेंगे क्या, यार बेटा बोलो नहीं, यहां पुट करेंगे x को क्या, cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू हो गया sec इनवर्स, बेटा x की जगह क्या आ गया, cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गई। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 है 1/cos 2 थीटा। sec इनवर्स 1/cos क्या होता है, sec 2 थीटा। sec इनवर्स से sec कैंसिल, क्या हो गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा क्या थी, 2 cos इनवर्स x। बेटा बात समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ 2 cos इनवर्स x। ठीक है भाई, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का बाहर cos इनवर्स का क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा 1। तो आंसर आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा समझ में आया, पक्का। बेटा अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको मैं एक नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा, बट आज के लिए इतना ही है। लेकिन आप लोग एक काम कर लेना, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ। एनसीईआरटी की ना 5.2 के पहले 9 क्वेश्चन कर लेना, लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन मत करना। पहले एक्सरसाइज बेटा अभी कंटिन्यूटी है, वो अभी नहीं कराई है। क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के लास्ट के 2 क्वेश्चन मत करना 5.2 के। होमवर्क कब तो जाके करोगे ना, हाँ कल चेक करोगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होमवर्क कब चेक करोगे तो